तो वंस अगेन वेलकम टू वेन ऑफ बीपीएससी। आप सभी लोगों जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं और अदर स्टेट जो भी हैं, सभी का नज़र अभी बीपीएससी के ऊपर है ना। सभी ये सोच रहे होंगे यार बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, है ना। एक बच्चा जो आज से 1 महीने 2 महीने पहले 1 साल पहले ये बोलकर किसी को चढ़ाता होगा, ऐसे हम इसे चढ़ते नहीं हैं, हमें अच्छा लगता है एज ए ब्रांड बी जनरेटेड। हम लोग एक बिहारी को ना ब्रांड बनाया है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत लोग ऐसे होते हैं, मतलब कि अदर स्टेट में आप जाओगे तो हमारे जो स्टेट से जो वर्कर्स से काम करने जाते हैं वो बोलते हैं ये तुम्हारे यहाँ काम नहीं है, मेरे यहाँ आ काम कर ले, मेरे यहाँ ये करोगे, मेरा नौकर बनोगे, ये बनोगे वैसा। तो अभी हमारा टाइम है, बिहार वालों के टाइम है, बीपीएससी का टाइम है। ऑलमोस्ट बिहार में ऑलमोस्ट 2000 है ना 1964 वैकेंसीज़ आई हैं। तो इतनी सारी वैकेंसीज़ आपको खुद भी पता होगा ना, किसी स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी भी स्टेट में इतनी वैकेंसीज़ आ रही है तो आप ये मान के चलो कि उसके जो भी आसपास जो बच्चे जो मेजर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर जो भी मतलब किसी भी नॉर्मल एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या होता है यार मुझे एक नौकरी मिल जाए। और एक पीसीएस में ऑफिसर बनने के लिए इतनी वैकेंसीज हैं तो सभी आएंगे ना, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, है ना, झारखंड से, हरियाणा से, एमपी से, सभी जगह से आएंगे। तो दोस्त सभी को क्या बोलूँ, स्वागत ही है ना, वेलकम है आप सभी का। आइए फॉर्म फिल कीजिए और कंपटीशन कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है ना, तो ये देखिए कितनी वैकेंसी जो है ना पोस्ट वाइज 200 एसडीओ है ना, डीएसपी की 136, आरओ रेवेन्यू ऑफिसर की वैकेंसी 287, आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर 393, इतने सारे हैं। और भी डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं, लेवल 7 है, लेवल 9 है, और भी कुछ सीडीपीओ की वैकेंसीज ऐड हो गई। हम लोग सुना 10 या 12 वैकेंसीज, आपने पीसी सुना ही होगा, ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा। बीपीएससी वालों के यूट्यूब पे तो भर गया ना, सभी ने डाल ही दिया। तो मैं सोचा यार क्या बताऊँ, कुछ नया बताने का सोचते हैं ना। तो सभी बता रहे हैं ना कितनी वैकेंसीज आई है, सभी आ रहे हैं इतना आ गया, ये पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं हुआ, इस बार नहीं निकाल पाए तो समझो तुम नालायक हो, नागवार हो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, इस बार बीपीएससी निकला। तो क्या आपको इतने बच्चे ही टैलेंटेड हैं ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ बिहार में? क्या सिर्फ इतने ही बच्चे टैलेंटेड हैं बिहार में, इंडिया में हो कहीं भी? नहीं है ना, बहुत बच्चे हैं। बट हाँ, ये एक तरीके से फिल्ट्रेशन है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे ना वो रॉयल एंट्री ये सारा नहीं, सीधा जो एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा आपको अपने क्लास को हाई करने का चांस है। इतने बच्चों का क्लास हाई होने वाला है। ऐसा नहीं कि जो इसमें एग्ज़ाम देंगे सिर्फ इतने का ही होगा, हो सकता है इसी में से कुछ और बच्चे होंगे, हो सकता है इस बार सक्सेस नहीं होगा, कुछ अगले साल हो जाएंगे, कहीं और होंगे, बीपीएससी में नहीं होंगे, यूपीपीसीएस में होंगे, यूपीएससी में होंगे, है ना, ऐसा ही बनेंगे, कुछ तो बनेंगे ना, कहीं सक्सेस होंगे। पर हाँ, एक जरिया है बीपीएससी, अभी आपको मौका दे रहा है। इसका अगर एग्ज़ाम का प्रोसेस है ऑलमोस्ट 1 ईयर चलने वाला है, 1 ईयर से पहले कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर 1 ईयर चलता है इसका एग्ज़ाम प्रोसेस, तो अगर अभी वैकेंसीज, अभी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया है, अभी इतना मत मानना कि फॉर्म फिलअप हो रहा है, अभी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, बीपीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताया इतनी वैकेंसीज आने वाली है। तो 1 या 2 दिनों में, मंडे हो गया या ट्यूसडे हो गया या आज भी हो सकता है, कभी भी फाइनल नोटिफिकेशन आ सकती है। तो आप नोटिफिकेशन का वेट मत करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी जिनको भी एग्ज़ाम देना है, या बिहार से हो, अदर स्टेट से हो, कहीं से भी हो, है ना। ये उन्होंने पीसी का जो है, तो ये हमारा बिहार है, प्यारा सा बिहार है, हमारा प्यार है ना, इसे हम छोड़ नहीं सकते, इस तरीके का ऐसा है। और जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन सभी का वेलकम है ना। आप अलग अलग, जैसे कि हमारा प्यारा भारत है ना, प्यारा भारत में प्यारा बिहार है ना, जो हमारा घर है।
और आप सभी लोग यूपी से आओगे, एमपी से आओगे, राजस्थान से आओगे, हरियाणा से आओगे, पंजाब से आओगे, हिमाचल से आओगे, और कहाँ से आओगे, बांग्लादेश से मत आना भाई, झारखंड से आओगे, वेस्ट बंगाल से आओगे। आओ आओ एग्ज़ाम दो। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, हमारे आपके स्टेट में बहुत जगह ऐसा होता है ना कि अगर उस स्टेट का बच्चा आ रहा है ना तो हम उनको बस 25% में लड़ने को मौका देंगे। 100% एग्ज़ाम हो रहा है तो सिर्फ आपके लिए 25 सीट्स हैं, जनरल में वो कम्पीट कर लो। यहाँ पे आपके लिए ओपन है, सभी आ सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रखो, कंपटीशन देना है, भीड़ बनाने नहीं आना है। भीड़ बनाने के लिए तो आएंगे सभी, मुझे भी पता है। अगर 5 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे तो उनमें से सिलेक्शन कितनों का होगा, कितनों का होगा, कितनों का होगा 1964 का। बट एक चीज़ जो मैं बताता हूँ, इतनों का नहीं होगा, सिलेक्शन होगा 20,000 का। कैसे कैसे सिलेक्शन होगा 20,000 का। सभी यूट्यूब चैनल पे भरमार हो गए, इतनी वैकेंसीज आ गई इतनी, पर सच तो कोई बता नहीं रहा भाई। क्या बोल रहे हो, सच बोल रहा हूँ, इतने बच्चों की सिलेक्शन होने वाली है। कैसे यार, अभी देखो एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, जो कल जो पीसी हुआ था उसमें बोला गया था कि ऑलमोस्ट नवंबर में एग्ज़ाम होगा, है ना, नवंबर में एग्ज़ाम होगा। तो नवंबर में क्या होगा, प्री होगा, है ना, एग्ज़ाम होंगे प्री। तो प्री में कितने बच्चे लेते हैं, 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट 10-11% ही लेते हैं, 10 गुना। और मेंस के बाद जो इंटरव्यू के लिए होता है वो 2.5% उन्होंने कल बताया भी था। तो 10 गुना बच्चे होंगे सिलेक्शन। तो आपको अभी से जो 50 दिन 50 डेज जो टाइम है उसमें आपको इस पे नहीं फोकस करना है, आपको फोकस करना है 20,000 में। आप पहले इसके अंदर तो आओ, भीड़ तो यहाँ है, जितने बच्चे फॉर्म भरें नो मैटर। आप कितने बच्चे ये फॉर्म भर दो, आप भर दो 10 लाख बच्चे फॉर्म, कोई मतलब ही नहीं है ना। आपको तो आना है 20,000 के अंदर। जिस दिन आप 20,000 के अंदर आ गए फिर आप लड़िएगा कितनों के लिए, 5,000 के लिए, है ना। फिर 5,000 के बाद आप लड़िएगा किसके लिए, 2,000 के लिए, है ना। तो क्या आपको ये पता है कि अगर अभी हमारा प्री एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में होगा, वैकेंसीज अराउंड 2,000 है, 2,000 मान के चलते हैं हम, है ना। तो 2,000 वैकेंसीज है, प्री के बच्चे 10 गुना सेलेक्टेड होते हैं जितने मेंस में इतना होता है, सीट्स नीडेड है। 2,000 है तो इसके 10 गुना बच्चे 20,000 बच्चे प्री से शॉर्ट लिस्टेड होंगे। क्या आपने प्री में 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अगर आप 150 में 150 आप ले आते हैं तो कोई या ये आपका ये और इसका कट ऑफ जाता है मान लो 100 नंबर, तो क्या ये 50 नंबर आपका कहीं पे बेनिफिट देगा, नहीं ना, कहीं पे बेनिफिट नहीं देगा। ये बस आपका प्री जो है क्वालिफाइंग है। हाँ, मेंस में आप जाओगे तब आपको कंपटीशन वहाँ करना होगा, मेंस का जो मार्क्स होगा वो आपको मेरिट बनेगा, पर प्री का मार्क्स से क्या मेरिट बनेगा, नहीं ना। प्री से आप सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड हो गए। जो अगर कट ऑफ होगा, कट ऑफ मान लो जो भी हुआ 100 नंबर हुआ, तो अगर कोई बच्चा 100 लाया वो भी इन है, जो 120 लाया वो भी इन है, और जो 130 लाया वो भी इन है, और जो 99 आया वो भी आउट है, जो 50 लाया वो भी आउट है, जो 20 लाया वो भी आउट है, वो 89 लेके आया वो भी आउट है ना। अगर 100 कट ऑफ जा रहा है तो ये जो आउट हैं, आप इससे पहले इसमें तो आओ, इस साइड तो आओ, 100 101 लेके आओ ना, 102 लेके आओ ना, 100.1 लेके आ जाओ ना। तो आपको पहले इसमें आना है ना। तो आप अभी ये भूल जाओ कि सिर्फ 2,000 वैकेंसी से, आप ये सोचो कि हमें टॉप 20,000 में आना है, किसी तरीके से भी 20,000 में आना है। तो अभी आपको माइंड में क्या रखना, नंबर और सीट्स 20,000 है, हमें 20,000 में आना है, ठीक है। तो तैयारी कीजिए उसी के अकॉर्डिंग 20,000 के लिए, पहले 20,000 में आइए, फिर मेंस के लिए कंपटीशन देंगे ना अपन। अब तो टाइम है नहीं ना कि अभी से मेंस की पढ़ाई स्टार्ट करें, अब तो आपके पास टाइम है नहीं कि आप मेंस का अभी से पढ़ोगे, अब तो आपको प्री का ही पढ़ना है। तो प्री का पढ़िए ना, मेंस क्यों पढ़ रहे हो, क्या बोल रहे हो, है ना, सही। तो अभी आपको आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए मेन, 20,000, ओके। उसके बाद
अब आते हैं अपने दोस्तों के ऊपर, अपने भाई के ऊपर जो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपके घर के आसपास के लोग आने वाले हैं आपको कंपटीशन देने के लिए, है ना, यूपी से, एमपी से। तो आपको ये देखना है कि उनको अंदर नहीं आने देना है, उनको अंदर नहीं आने देना है। अपन लोग जी जान लगा देंगे, सिर्फ बिहारी सेलेक्ट होंगे। देखो अभी होगा ना कंपटीशन तो अच्छे हो, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो अभी इतना बात हो गया, आपको BCR में आना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। कैसे करना है वो आपको हर किसी को पता है, पूरे यूट्यूब में भरा पड़ा है, कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ पता है यार। इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे हो गए ना कंटेंट। पहले कंटेंट की कमी होता था, अभी तो इतने सारे कंटेंट है कि बच्चा कन्फ्यूज है कि भाई पढ़े क्या, इनमें से क्या पढ़ें मेरे पास बहुत कंटेंट हो गया, अब इसमें से कंटेंट में से कंटेंट छांटना है। तो वो आपको करना होगा, मेहनत करना होगा। क्यों मेहनत करना होगा? क्योंकि आप एक A ग्रेड ऑफिसर बनने वाले हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं। एक स्टेट का, एक डिस्ट्रिक्ट को, एक सब डिवीज़न को, एक ब्लॉक को कुछ भी तरीके से आपको संभालने का जिम्मेवारी दिया जा रहा है। तो आपको कुछ तो मेहनत करना होगा ना, सब कुछ आपको दे दिया जाएगा तो खुद से क्या करोगे दोस्त, है ना। तो मेहनत करना है। तो इसलिए देखो, अब जैसे कुछ BPSC का पैटर्न, जैसे कि अभी आपको जो कंपटीशन देने वाले होंगे UPSC के जो बच्चे होंगे ना, बहुत सारे बच्चे जो बिहार में हैं UPSC की तैयारी कर रहे हैं, वो फॉर्म भरेंगे क्योंकि उनको पता है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो BPSC में सेलेक्टेड हैं पहले से, वो भी आएंगे क्योंकि SDM की वैकेंसीज उनको हर किसी को चाहिए। कौन किसी नहीं चाहिए भैया, उनसे कंपटीशन है। जो सेलेक्टेड बच्चे हैं कहीं स्टेट में, किसी और स्टेट में सेलेक्टेड हैं, उनको भी SDM की वैकेंसी चाहिए, वो भी आएंगे, ठीक है। तो सभी धुरंधर आने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन BPSC में बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना कि लगता है यार इजी भी है ना और टफ भी है। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहले था ये 100 क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी ज्योग्राफी का, 179 इसका आंसर होगा, हर किसी को पता है। ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे गलत कर रहे हो तो मतलब आप रेस से बाहर हो रहे हो। ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल। अब गलती यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जो बिहार के बच्चे होंगे वो सही करेंगे, अदर स्टेट के बच्चे होंगे वो सही नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अगर उन्होंने नहीं पढ़ा बिहार स्पेशल तो गलत करेंगे। तो आपको बिहार वालों को यहाँ पे एज मिलेगा। तो अगर आप बिहार से हो, है ना, तो आपको एक तो ये तो नॉर्मल है, हर किसी को ये पता है ना, ये हर किसी को पता है। ये वाले अगर आप बिहार के हो तो आपको एज देगा, क्या बोल रहे हो, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17। ये हर किसी को आता है, फंडामेंटल राइट हर कोई पढ़ता है, पढ़ते ही आते हैं ना, पॉलिटी पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट DPSP तो बेसिक चीज़ है, इसको पढ़ना पड़ेगा ना आपको, ये तो पढ़ेंगे हर कोई। तो यहाँ पे एज मिलेगा ऑनलाइनर वालों को। उसके बाद द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट रेस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी। अगर किसी भी हाई कोर्ट का जज का नंबर डिसाइड करना है, कितने नंबर ऑफ जजेस किसी एक हाई कोर्ट में होंगे, तो किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास। गॉट इट, है ना। तो ये क्वेश्चन एज दिलाएगा। ये सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़े से क्वेश्चन है, दिखने में डर लग जाएगा यार क्या पूछ दिया। बट यहाँ पे एज किन को मिलेगा? जो UPSC वाले हैं, है ना, जिन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट बाई क्वेश्चन को फेस किया होगा। तो यहाँ पे एज मिलेगा UPSC वालों को। जो स्टेट पीसीएस के बिहार के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा, ठीक है, समझ गए आप। तो इसको कैसे तैयार करें, देखिए, बैंक करप्सी रेफर पहले पूछ क्या रहा है, इन सब क्वेश्चन में अगर आए ना, सॉरी, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको पहले देखना है पूछ क्या रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शन। दो टर्म है, एक इंसॉल्वेंसी है, एक बैंक करप्सी है। ओके, ऐसे पूछ क्या रहा है, ये देखिएगा जरूर। अगर ये बड़ा क्वेश्चन है तो देखिएगा विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कहीं की इनकरेक्ट पूछ देगा। जैसे ये बगल में एक क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, है ना। तो यहाँ पे अपनी आंखें को बड़ा करके देखना है कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये आपको हर एक क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। देखो आपको भी पता है 120 मिनट होते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन कितने करने हैं, 150 करने हैं,
मार्क्स कितने लेके आने हैं, 100 लेके आने हैं, है ना। तो आपको 150 क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो पढ़ने का क्षमता होना चाहिए ना भैया, कि हम 150 क्वेश्चन 2 बार पढ़ सकें, और वो 1 घंटा 50 मिनट में हम कवर कर सकें। 10 मिनट भूल जाओ, बिहार में बहुत बार आएंगे थंब लगवाने के लिए, ये आई स्कैन वाला कर दिया, अभी सुन रहा हूँ, बहुत कुछ पंगा है। तो 10 मिनट भूल जाओ, 1 घंटे 50 मिनट में आपको पेपर करने हैं। हाँ, ये भी होता है भाई, ध्यान दे रहे हो, बिहार का एग्ज़ाम देने आ रहे हो, कभी भी डरा दो ना, लाइट चली जाएगी। स्कूल्स होते हैं ना, देखो यार, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल्स में एग्ज़ाम होता है, ओके, वहाँ पे जनरेटर नहीं होता, मान लो मेरा बात, जनरेटर नहीं होता, इन्वर्टर नहीं होता वहाँ पे। अगर वहाँ पे लाइट कटेगी ना तो लाइट कटेगी। तो ऐसे तो ये तो अच्छी बात है इस बार कि एग्ज़ाम कब हो रहा है, नवंबर या दिसंबर में, कभी होगा, नवंबर दिसंबर में होगा ना। तो लाइट कटेगी नवंबर दिसंबर में, ये होता भैया फॉग, धुंध, कोहरा। तैयारी कर लो, लाइट जाएगी, रूम में अंधेरा हो जाएगा, तो 5 मिनट ब्लैंक भी हो सकते हो। ये सब ध्यान में रख के, अगर बिहार के एग्ज़ाम देने आ रहे हो, अदर स्टेट वाले ध्यान रख के देना, ठीक है। हमारे बिहार वालों को आदत है, उन्होंने झेल रखा है। पर हाँ, तुम जो क्या बोलते हैं उसको, करोल बाग में 30,000 का महीना में रूम रेंट पे लगा के बैठे हो, वहाँ पे रेंट पे लेके बैठे हो, आओगे बिहार का एग्ज़ाम देने, AC वाले कमरे में पढ़ते हो, उसके बाद भी जाते हो लाइब्रेरी, 2,000 रुपये लाइब्रेरी में महीने का देते हो, और कुछ बोलूँ, और आओगे बिहार में एक RO का एग्ज़ाम निकालने के लिए, छोटे से डिवीज़न में पोस्टिंग मिलेगी। तो आओ, संभल के आओ। कैसे आओगे सोच लो। हमारे बिहार वाले को पता है, वो इन सब चीज़ों से जूझ चुके हैं। पर जो तुम दिल्ली में रह के, आगरा में रह के, ये सारे मुंबई में रह के यहाँ पे आओगे एग्ज़ाम देने, तो सोच के आना, ये डराने वाली बात है, डराऊँगा। क्योंकि अभी हमारा बिहार की बारी है भाई। तुम बहुत बोलते हो ना, क्या बोलते हो बिहारियों को, ये हम इसे ब्रांड बना के बैठे हैं भाई, ओके। तो ये देखो, अब ये इस 2 घंटे में ना आपको ऐसे देखना है, इनकरेक्ट पूछ क्या रहा है, करेक्ट, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने हैं भाई। हमारे जो भी बिहार के बच्चे हैं, ये UPSC वालों को ये आइडिया है, उनको आइडिया, वो कर लेंगे। पर जो हमारे बच्चे स्टेट वाले हैं, स्टेट PCS की तैयारी करते हैं, वो इन सब चीज़ से फैमिलियर नहीं है, उनको आइडिया नहीं हुआ। 69 का पेपर दिया उन्होंने, ऐसे में इनकरेक्ट करेक्ट में गलत कर दिया, तो ये हुआ है। तो ये इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, उस टाइम फटाफट पढ़ते हैं, यहाँ पे करेक्ट ढूंढ के मार देते हैं। ये देखिए, जो भी इनकरेक्ट होगा ना, वो थोड़ा सा उन्होंने बोल्ड में हाईलाइट करके वो देते हैं, बोल्ड कर लेटर से लिखा होता है, करेक्ट रहेगा वहाँ पर नहीं लिखा है। तो जैसे ही बोल्ड कुछ दिखे पेज में, उसको थोड़ा आँख बड़े कर लिया कीजिए, ओके। तो ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट पूछ रहा है। PLI स्कीम का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बाय क्वेश्चन है। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आए हैं, कुछ नॉर्मल 1 लाइनर क्वेश्चन भी आए हैं। तो डरना नहीं है, आपको 20,000 में आना है, ठीक है। तो 20,000 में आइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ओके। फिर देखो, एक क्वेश्चन और था इसमें यार, इन विच ईयर वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड, है ना। तो इकॉनमी में क्या है ना, इकॉनमी में अगर BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, इकॉनमी दे रहे हो, तो 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। 5 ईयर प्लान से 1 क्वेश्चन हर साल आता है, तुम जाकर PYQ का हिस्ट्री उठा के देख लो, 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है। तो अब इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, मान लो कि पूछ दिया आपसे, कुछ भी पूछ दिया, मान लो कि अगर आपसे पूछ रहा है कि RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन से क्या बना था, है ना। RN मल्होत्रा कमेटी का क्वेश्चन पिछले बार भी आया है, तो ध्यान में रखिएगा। पिछले बार ऑप्शन में कमेटी क्वेश्चन 69 BPSC में आया था, फिर वो पूछ सकता आइए RN मल्होत्रा कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, ठीक है। तो ये किया था इन्हीं के रिकमेंडेशन से, सॉरी IRDAI इंश्योरेशन, ये IRDAI बना था, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2000 में,
1999 में आया था IRDAI एक्ट, है ना। और 2000 में IRDAI एज ए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हो गया था इसी के थ्रू। और ये किस लिए बना था पूछ दिया, मान लो कि IRDAI क्यों बना था, हाँ तो क्यों बना था, तो ये बना था इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए। ऐसा क्वेश्चन बनेगा इस बार, मतलब ये सोच के बैठो ना कि वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा था दे दूंगा, नहीं होने वाला। मत फॉर्म फिल करना। क्वेश्चन इस बार ऐसे ऐसे आएंगे थोड़े से, है ना, थोड़े टफ आएंगे क्वेश्चन, ध्यान में रखना आप। और ये IRDA हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। जैसे कि देखो आपको, हाँ ये जैसे क्वेश्चन आपको और भी इकोनॉमी में क्या बन सकता है, टिस्को, है ना। टिस्को का कब फॉर्मेशन हुआ था, टिस्को का फॉर्मेशन हुआ था 26 अगस्त 1907, है ना, 1907 में। किन्होंने किया था, जमशेदजी टाटा ने, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर में। अब मान लो कि जैसे पूछ दिया कि 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अब ऐसे क्वेश्चन बनाना, उसको क्या बनाएगा, तो पूछा है कौन से मॉडल पे है, तो HND हेराल्ड डबल मॉडल इससे बेस्ट है ना। इसको ड्राफ्ट कौन किया था पूछ दिया, मान लो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट कौन किया था, कौन सा ड्राफ्ट, किन्होंने ड्राफ्ट किया था, KN राज, ओके। और इसका मेन फोकस क्या था, तो एग्रीकल्चर। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखेंगे तो इसका मेन फोकस कौन था, एग्रीकल्चर, गॉट इट। अब देखो उसके बाद अब कुछ मान लो दे दिया आपको कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या क्या बना था। हाँ चलो एक चीज़ देखते हैं, IIT खड़गपुर का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ दिया तुमसे। एक दे दिया तुम्हारा, एक अभी कोविड में एक कुछ इंस्टीट्यूशन फेमस हुआ था ना, NIV था आपका, NIV, इसका फुल फॉर्म था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, है ना। इसका ईयर पूछ दिया, 2 इंस्टीट्यूशन हो गए। वैसे ही पूछ दिया, ऐसे 2 इंस्टीट्यूशन देख के पूछ दिया कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था। वैसे और ये पूछ दिया, मान लो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही हमारा बना था भाखरा नंगल डैम, कहाँ पे है ये, पंजाब और उत्तराखंड के बॉर्डर पे है ना, पंजाब उत्तराखंड के बॉर्डर पे। और ये कौन सी रिवर पे, सतलुज रिवर पे है, ये भी पूछ सकता है। फिर एक पूछ देगा हीराकुंड डैम के बाद फिर देगा नागार्जुना डैम कौन सी रिवर पे, ये कृष्णा पे है, ये सतलज पे है, और ये हीराकुंड कौन सा पे है, महानदी पे है ना। तो ये पूछ देगा मैच द फॉलोइंग में देके कौन से किस रिवर के मैच द फॉलोइंग कर दो, है ना। तो इकॉनमी के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये सब ऐसा आपको लगेगा ना, भाखरा नंगल डैम नाम तो सुना भैया, पता नहीं याद नहीं आ रहा क्या था, पता नहीं कौन से रिवर पे था, होगा ये रावी मार देते हैं, नहीं सतलज पे होगा, ठीक है। वैसे हीराकुंड डैम बनेगा, महानदी पे है। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही था ये सारा जो बनाना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा किस पे था, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर था ना, फोकस तो मेन एग्रीकल्चर था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पे बना, नंगल डैम बना दिया, हीराकुंड डैम बना दिया, और ये नागार्जुन सागर डैम बना दिया। IIT का इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसी समय पे 1952 में। 1952 में ही पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान में आएंगे, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा ना यार, क्या उसको बनाना है क्या, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या क्वेश्चन बनेगा, ये आपको तैयार करना होगा। सेकंड 5 ईयर प्लान होगा तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, सेम ये कौन से मॉडल पे बेस्ट है, तो इसको बोलते हैं महोलोनविस मॉडल, है ना। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान का ईयर 1956 to 61, है ना ये। और ये था, इसमें क्या क्या था मेन फोकस, तो बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए, और सॉरी ये था बैलेंस नहीं, अनबैलेंस ग्रोथ पे ये था, सॉरी सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो अनबैलेंस ग्रोथ पे बेस्ड था। अनबैलेंस्ड क्या होता है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ पता है कुछ, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। बैलेंस मतलब होता है ना कि हम सभी सेक्टर को इक्वली ट्रीट करेंगे। अगर एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, सबको 25-20, अगर 4 इंडस्ट्री हमारे पास है, 4 सेक्टर है हमारे पास, तो चारों को 25-25-25 देंगे, है ना। अगर हमारे पास ये है,
इस तरह से इक्वल डिवीजन ऑफ 25, 25, 25, 25। बट इन अनबैलेंस हम किसी एक सेक्टर को ज़्यादा टारगेट करेंगे। ओके, अगर इन अनबैलेंस्ड होगा तो मान लो ये है, तो हम एक को ही दे दिए इतना 75%। ठीक है, तो जैसे उस बार हमने जो सेकंड वाले में दिया था महालोबोलिस वाले में, उसका मेन था कि जो पहले वाले था उसी में थोड़ा सा ना हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करके सेकंड 5 ईयर प्लान बना दिए थे, और उसमें ये बोल दिया था कि इसमें हम लोग हैवी इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। इसी साल आपने देखा होगा ना, ये बना था आपका एक, क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ 1959 में फर्स्ट टाइम राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट था नागौर, क्या हुआ था इसमें याद है, पंचायती राज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसी साल हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे। फिर गांधी जी का वो खादी वाला कुछ बना था एक, KVIC एक था वो, KVIC पिछले बार एक आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछते हैं खादी। अगर आपको विश्वास नहीं होगा ना यार, आपको लगेगा यार मैं डरा रहा हूँ क्या, देखो सेक्शन 9 PPSC का पेपर ये है। तो इकोनॉमी का एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो स्वामित्व स्कीम, FDI का क्वेश्चन है, फिजिकल डेफिसिट, तो हिस्ट्री आ गया। रूल ऑफ ऑरिजिन से क्वेश्चन, देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना ये, रूल ऑफ ऑरिजिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, RBI का पूछा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछ दिया है ना, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पूछा है। उसके बाद एक क्वेश्चन था यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जो 5 ईयर प्लान है ना, उसका जो बेस था शायद वो 68 में था क्या, देख लेता हूँ कहीं भी होगा, मैं देखता हूँ आया है वो 5 ईयर प्लान का। देखो 5 ईयर प्लान के इसमें मैंने नोट्स डाला, ये वीडियो आप मिल जाएगा आपको, सेक्शन 9 PPSC 68 PPSC का ना, मैं अच्छे से वीडियो सारा PYQ में अपलोड किया हूँ, आप ध्यान से अच्छे से देख सकते हो। 68 में होगा, 68 ये सारा PYQ अगर आप देखोगे ना, मेरा 2 वीडियो मैंने 68 और 69 का अलग अलग डाल के, 69 वाले के साथ 2-3 पार्ट्स में है, और 68 तो एक ही पार्ट में 1 घंटे की वीडियो है यार। देखो छोटे छोटे वीडियो, बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो डालो, आपको चैनल नया है ग्रो करने के लिए, पर यार मुझे उसमें मज़ा नहीं आता, पूरा वीडियो एक बार में अपलोड करेंगे, ये जैसे वीडियो देखो ये आधे घंटे से ऊपर की वीडियो होने वाली है ना, तो अच्छे से बात करते हैं यार। आप देखना है, अगर आपको फास्ट देखना है तो 1.5 पे देख लो, 2 की स्पीड पे देख लो, बहुत धीरे धीरे मैं बोलता हूँ, आप आराम से 2 की स्पीड पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो उस वैसी बात नहीं है, जिनको देखना होगा पूरा देख लेंगे, जिनको अगर पढ़ने की इच्छा होती है यार कहीं भी पढ़ लेते, किसी के साथ ही पढ़ लेते, और किसी भी सिचुएशन में पढ़ लेते। जिनको अगर पैसे कमाने के हैं तो कहीं से भी किसी न किसी कुछ ना कुछ करके पैसे कमा लेंगे। क्वेश्चन था यार आपके लिए, मैं ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लग रहा है। एक तो मेरे पास ये है ना, एडिटिंग का पावर नहीं है, मैं एडिटिंग नहीं करता उतना, सीधा अभी मैं रिकॉर्ड किया हूँ और अपलोड कर दूँगा। देखो पंचायती समिति, प्रमोशन, SEZ, नेशनल, ये देखो नेशनल एक्सटेंशन, IRDP प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया, मूवमेंट। देखो कमेटी को समय बोला था, रंगाराजन, SBS राघवन कमेटी, विजय केलकर कमेटी, और ये तो पूछा है कंपटीशन एक्ट 2002 में किसके थ्रू इनेक्ट हुआ था, तो ऐसे IRDA किसके थ्रू एक्ट हुआ, ये पूछ देंगे किस कमेटी के थ्रू आया था, तो इसको याद रखना है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा। ग्रे रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, सिल्वर, रेड,
ये भी कर लीजिए। अब इसमें इम्पोर्टेंट देखो, ग्रे पिंक में आपको क्या है ना कि अगर ओनियन देखते हो ना, अनियन आपको पिंक दिखता होगा, है ना, दिखता है नहीं दिखता, अनियन पिंक दिखता है। और वैसे ही अगर आप प्रोवेन मीट्स वगैरह जो होते हैं ना, प्रोवेन वो उसको ही बोलते हैं, पिंक में ही आ जाता है। फिर आपको मीट टोमेटो रेड में आ जाएगा, फिर आपका ब्लैक में क्रूड ऑयल हो जाएगा, ब्लू में फिश हो जाएगा, और ग्रे में फर्टिलाइज़र। 3-4 याद कर लो, सारा हो जाएगा। हाँ ये देखो, ये मैं बोल रहा था, ये क्वेश्चन इसी को मैं ढूंढ रहा था। विच ऑफ फॉलोइंग वेयर गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का गोल क्या था? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, लिटरेचर। अब इनमें से कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, है ना। तो इसमें लिटरेचर कहाँ से आ जाएगा भाई, आप मुझे ये बताओ ना। लिटरेचर 5 ईयर प्लान में क्या कर रहे हैं? ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ। 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन देखो कौन सा है, बताओ। 1 2 3 किसी में नहीं है, क्या पूछ रहा है? 1 2 4 है, ग्रोथ होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, तो ये आपका नन हो जाएगा आंसर, है ना। ये हो जाएगा इसका 18 का ए। तो ये देखो, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे यार 1 2 3 4, अब 3 है सही, अब ग्रोथ तो होगा ही होगा, यार कौन सा होगा जो 5 ईयर प्लान में नहीं होगा? ग्रोथ तो सोचेंगे ही, फिर मॉडर्नाइजेशन होगा ही, फिर सेल्फ रिलायंस होगा ही। 1 2 3 ऑप्शन में कोई नहीं, तो आपका नन आ जाएगा। गॉट इट। पॉवर्टी के लिए सर्वे कौन करता है? एनएसएस, नीति आयोग, आरबीआई, ठीक है, याद रखना है सब चीज़। तो यही था बात नॉर्मल। पीवाईक्यू का वीडियो आप देखना यार अच्छे से, अगर आपको अच्छा लगेगा, मुझे जहाँ तक लगता है पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे और भी करूँगा कुछ। ओके, तो 20,000 याद रखना है, इतना नहीं, 20,000, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।